रात के 2 बजे। तुम वही हो जिसने यह किया। तुम जिंदा भी क्यों हो? बस अपनी गंदगी यहां से निकालो। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। मुझसे बात करना बंद करो और बस पेशाब करो यार। क्या यह पागलपन नहीं है जब मेरा अपना दिमाग मुझसे ही बातें करने लग जाता है? मेरे साथ यही होता था। बहुत सी आवाज़ें मुझे परेशान कर रही थीं और एक ही समय में मेरा शिकार करती थी। ज़रूर मेरे साथ कोई अजीब बात चल रही थी। मैं हाँफता हूँ। और अचानक अपनी आंखें खोलता हूँ। मेरे पूरे शरीर पर पसीना आ जाता है। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और अपना चेहरा जांघों पर टिकी अपनी हथेलियों में पकड़ लेता हूँ। ओह, आखिरकार यह एक सपना था। हर तरफ एक भयानक सन्नाटा और अंधेरा है। मैं अपने मोबाइल की ओर देखता हूँ और उसकी टॉर्च को चालू करता हूँ। ये क्या? मैं अपने चारों तरफ खून ही खून देखता हूँ। जहाँ मैं बैठा था वहाँ से जब मैं मोबाइल के फ्लैश को और दूर की तरफ दिखाता हूँ तो मुझे अपनी प्रेमिका कनिका का शव दिखाई देता है। कुछ ही घंटे पहले रात के 8:30 बजे। जब कनिका अपने कपड़े वापस पहन रही थी तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम सचमुच जा रही हो? मैं कसम खाती हूँ राहुल, मैं तुम्हारे साथ आज की रात रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें पता है कि मेरे पेरेंट्स कैसे हैं। मैं बिस्तर से उठा और अपनी पैंट पहनने लगा और मैंने कहा, ठीक है, तुझे यह पता है यार कि मैंने सारा प्लान कर रखा था कि ये पूरी रात तुम्हारे साथ कैसे बितानी है। कनिका मेरे पास आती है और अपना सिर मेरी छाती पर रख देती है। मैंने अपनी ठुड्डी उसके सिर पर रख दी और अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट दी। मैं जानती हूँ यार, यह हमारी रात थी, लेकिन तुम जानते हो कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर शक करें और मेरी आज़ादी छिन जाए। मैं अपनी आज़ादी नहीं खोना चाहती। हाँ, मैं जानता हूँ यार। कनिका पलटती है और मेरी ओर देखती है। चिंता मत करो यार, कल की रात हमारी होगी। वह आंख मारती है और मुस्कुरा देती है। ओह, चलो, मैं चाहता हूँ एटलीस्ट तुम अपना जन्मदिन मेरे साथ शुरू करो और कभी खत्म मत करो। वैसे भी अब जल्दी जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी कल की रात रंगीन कर दूंगी। कनिका ये कहकर अपने होंठों को अपने दांतों से काटती है। रात के 9 बजे। मैं अपना लैपटॉप चालू करता हूँ और फेसबुक पर जाता हूँ। वहाँ पर एक मैसेज होता है तो जिमी ने भेजा होता है। जब मैं मैसेज ओपन करता हूँ तो उसमें लिखा होता है कि जल्दी करो डियर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं मुस्कुराता हूँ। ये कनिका का फेसबुक अकाउंट है, मेरा नहीं। मैंने उसका अकाउंट हैक कर लिया है और मैं कुछ महीनों से उसकी चैट पढ़ रहा हूँ। वह मुझे धोखा दे रही है। हालांकि मैंने उससे अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। मैं चुपचाप उसका कन्वर्सेशन रीड कर रहा हूँ और लगातार उसके सामने इस रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि उसे यह एहसास हो कि मैं सब कुछ जानता हूँ। मुझे पता है कि वह मुझे अपने माता पिता के सख्त होने के बारे में झूठे बहाने दे रही है और वह वास्तव में जिमी से मिलने जा रही है। जिमी कौन है? वह मेरा सबसे करीबी दोस्त है, या कम से कम वह करीबी दोस्त हुआ करता था। वह सीएम का बेटा है, जबकि मेरे पिता उसके पिता के यहाँ सहायक के रूप में काम करते हैं। जिमी और मैं सब कुछ एक साथ कर चुके हैं। बचपन से ही हम सब कुछ साझा करते थे और मुझे लगता है कि उसने इसे भी सीरियस ले लिया और सोचा कि मेरी गर्लफ्रेंड भी उससे साझा करने के लिए है। यह उसकी गलती नहीं है, वह ऐसा ही है, हमेशा कमिटेड लड़कियों के पीछे जाता है। वह बस अपने पिता के पैसे फेंक देता है और लड़की को हासिल कर लेता है। तभी मुझे दरवाजे की घंटी सुनाई देती है। जब मैं उसे खोलने गया तो मैंने देखा कि जिमी वहां खड़ा है। वह बहुत डरा हुआ लग रहा है। राहुल प्लीज मेरी मदद करो यार। क्या हुआ जिमी? तुम इतना डरे हुए क्यों हो? जिमी जल्दी से मेरे फ्लैट में इंटर हो जाता है और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है। मुझे बताओ जिमी, ये सब क्या हो रहा है? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है राहुल, पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या? मैं कनिका के साथ सो रहा था। मैं सोफे से खड़ा हो गया। तुम ये क्या बात कर रहे हो? राहुल पहले मेरी बात सुनो, मुझे एक्सप्लेन करने दो। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। कनिका ने मुझे ब्लैकमेल किया। तुम ये सब क्या बात कर रहे हो जिमी? पहले तो तुमने कहा कि तुम कनिका के साथ सो रहे थे और उसके बाद कह रहे हो कि ये सब करने के लिए उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया। गुस्से में आकर मैंने जिम्मी को धक्का दिया जिससे वो सोफे पर जा गिरा। तुम यहाँ से बाहर चले जाओ और मैं दोबारा तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ। मैं उसके सर पर मारने वाला ही था कि उसने मुझे रोक लिया। राहुल प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। तुम मुझसे बात मत करो और यहाँ से तुरंत निकल जाओ। राहुल प्लीज बस एक बार। रात के 9:30 बजे। अगले कुछ मिनटों में जिमी ने मुझे अपनी कहानी सुनाई।
कणिका हर समय मेरे साथ फ्लर्ट करती थी, लेकिन मैं उससे बचता था क्योंकि वह तेरे करीब थी। फिर एक दिन कणिका ने मुझे मेरे पिता के दुश्मनों की बेटी के साथ संबंध बनाते हुए देखा। उसने उस इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर लिया और उसने मुझे अपने साथ सोने के लिए ब्लैकमेल किया। अपने पिता की रेपुटेशन बचाने के लिए मैंने वैसा ही किया जैसा कणिका ने कहा था, और तब से मैं उसकी मांगों को पूरा कर रहा हूँ। मुझे जिमी पर विश्वास है। मैं जानता हूँ वह सच कह रहा है। उसने मुझे कणिका के साथ संबंध बनाते हुए की एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई। कणिका को वीडियो रिकॉर्ड करने की अजीब आदत है, तब भी जब हम बाहर जाते थे। इसलिए वीडियो देखने के बाद मैंने कणिका को फोन किया और उसे सरप्राइज देने के लिए मैंने उसे मेरे अपार्टमेंट में आने के लिए कहा। पहले तो उसने आने से मना कर दिया, लेकिन किसी तरह वह मान गई। जिमी ने कहा, मुझे समझने के लिए थैंक यू यार, मैं सचमुच घबरा गया था। चिंता मत कर यार, तुम मेरे साथ हो। लो थोड़ा पानी पी लो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी व्हिस्की ले आता हूँ। ये कहते हुए मैं उठता हूँ और रसोई के अंदर चला जाता हूँ। मैं जब बाहर वापस आता हूँ और देखता हूँ कि जिमी अपने फोन पर बिजी है, इसलिए मैं उसके पास गया और चाकू से उसका गला काट दिया। फिर मैंने उसकी पीठ के निचले हिस्से पर तब तक वार किया जब तक वह जमीन पर नहीं गिर गया। पीठ में छुरा घोंपने पर कैसा महसूस होता है? जिमी अपना गला पकड़े हुए है, सांस लेने या कुछ भी कहने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तुम वही हो जिसने ये सब किया। मैं उसके पास बैठ जाता हूं और उसे स्ट्रगल करते हुए देखता हूं। वह चीखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। तुम जिंदा भी क्यों हो? मैंने चाकू उसके गले पर मारा और उसे आर पार कर दिया, जिससे उसकी एक ही पल में मौत हो गई। मैं उसकी बॉडी को बेडरूम में ले गया और उसकी बॉडी को बिस्तर के पास रख दिया। रात के 11 बजे जैसे ही मैंने लिविंग रूम की सफाई खत्म की, दरवाजे की घंटी बजती है। मैं कणिका के लिए दरवाजा खोलता हूँ। क्यों? क्या हुआ राहुल? तुमने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? अंदर आओ बेबी, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। कणिका अंदर आती है और अपना बैग सोफे पर रखती है। मैंने उसे गले लगाया और उसके माथे को चूमा। मैं उससे कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ओह, या? वो क्या है? मेरे साथ आइए। ये कहकर मैं उसे बाथरूम में ले जाता हूँ। सचमुच? आपके पास बाथरूम में कोई सरप्राइज है? इंतजार करो बाबा, थोड़ा पेशेंस रखो। और मैं मुस्कुराता हूँ। मैं उसे घुमा देता हूँ। अब हम दोनों एक ही तरफ देख रहे हैं। मैं शीशे में उसकी आंखों को देखता हूँ और अपना चेहरा उसके सिर पर रख देता हूँ। वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराती है। मैं जवाब में मुस्कुराता हूँ। मुझे तुम्हारे और जिमी के बारे में सब पता है। क्या? मैं और जिमी? जिमी कौन है? अब चालाक मत बनो। जिम्मी कुछ वक्त पहले यहाँ था। उसने मुझे वो सारे वीडियो दिखाए जो तुमने उसके साथ रिकॉर्ड किए थे। मुझे सब पता है। कौन से वीडियो राहुल? तुम क्या कह रहे हो? मैं उसकी आंखों में देखता हूँ, जो एक ही समय में कंफ्यूज्ड और डरी हुई दिखती है। मैं धीरे से उसके बालों को एक तरफ ले जाता हूँ, उसकी गर्दन को चूमता हूँ और तुरंत ही उसका सिर वॉश बेसिन पर पटक देता हूँ। वह लहूलुहान होकर फर्श पर गिर जाती है। शायद वह अब मर चुकी है। मैं उसे बाथरूम से होते हुए बेडरूम में ले गया और उसके शरीर को जिमी के शरीर के पास रख दिया। फिर जब मैं खून साफ करने के लिए बाथरूम में जाता हूं और खून साफ करने लगता हूं, तो मैं लड़खड़ा जाता हूं और गिर जाता हूं। वापस रात के 2 बजे जब मैं होश में आता हूं, मुझे बेडरूम से एक जानी पहचानी आवाज आती सुनाई देती है। मैं जाकर चेक करता हूं। तभी पता चलता है कि कणिका जीवित है, सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रही है। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन मुझे जिमी कहीं नहीं मिला। उसका शरीर कहां गया? क्या वह भी जीवित है? क्या वह भाग गया? सभी सवालों से बचने की कोशिश करते हुए मैं कणिका के पास बैठता हूं और धीरे से उसके चेहरे को छूता हूं। कणिका, मुझे बहुत दुख है। मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ।
मुझे दुख है। आई एम सो सॉरी। लेफ्ट ड्रॉर। लेफ्ट ड्रॉर? वहां क्या है? मैं जल्दी से उठा और लेफ्ट ड्रॉर खोला। मुझे वहां एक फाइल के अलावा कुछ नहीं मिला। कनिका मुझे क्या बताना चाह रही है? मैं फाइल खोलता हूं और अंदर देखता हूं। फाइल संख्या 8531। मरीज का नाम राहुल बजाज। रोग की स्थिति MPD प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री सिजोफ्रेनिया PTSD। यह क्या है? क्या यह मेरी फाइल थी? ये कैसे हो सकता है? मेरे साथ गलत क्या है? मैंने पीछे मुड़कर कनिका से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने शायद सांस लेना बंद कर दिया है। मैं उसे जगाने की कोशिश करता हूं, लेकिन वह मर चुकी है। अचानक मेरी नज़र दीवार पर टंगे एक फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिसमें मेरे पिता मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। लेकिन ये कैसे संभव है? मेरे पिता जिमी के पिता के सहायक हैं, जो रियल में मुख्यमंत्री हैं। तभी ये सब चीज़ें मुझको हिट करती है और मुझे वह सब कुछ याद आ जाता है जो पिछले कुछ घंटों में हुआ है। मेरी याददाश्त में एकमात्र खराबी ये है कि मैं जिमी की बजाय हर जगह खुद को देख रहा हूँ। मेरी यादों में कोई जिमी नहीं है, सिर्फ मैं अकेला। मैं अपने आप से ही बातें कर रहा हूँ। हाय, मेरा नाम राहुल है। मेरी उम्र 24 साल है। मुझे सिजोफ्रेनिया नामक एक गंभीर मानसिक बीमारी है जो मेरे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वास्तविकता से संपर्क टूट गया है और मैं अपने आप से ही बातें करता हूँ। अगर आपके परिवार, आस पास या दोस्तों में किसी को ये बीमारी है तो सच मानिए, आपको डरने की ज़रूरत है और बहुत डरने की ज़रूरत है, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है।